गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड मीन्स आवाज़ या धुन, ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स संगीत, संगीत की एक आवाज़, संगीत की आवाज़। तो यहाँ एक जिसके बारे में ये कहानी है, उनका नाम है एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी नामक एक लड़की है जिसकी यह कहानी है। तो पढ़ने से पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं हम। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. God may have taken her hearing. Hearing means होता है श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता। भगवान ने उससे उसकी सुनने की या उसकी श्रवण शक्ति को छीन लिया है, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है अनकॉमन, असाधारण। लेकिन उसे वापस, बैक मीन्स वापस, वापस कुछ असाधारण क्षमता प्रदान कर रखी है। भगवान ने हालांकि उससे उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसे असाधारण क्षमता वापस दी है। क्या है वो असाधारण क्षमता? ये आगे है। व्हाट वी हियर, जिस चीज़ को हम सुनते हैं या जिसे हम सुनते हैं, शी फील्स, वह उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत अधिक, डीपली, गहनता से, देन एनी ऑफ अस, हम में से, हम अधिकांश या हम में से प्रत्येक से, हम में से प्रत्येक व्यक्ति से ज़्यादा गहनता से वह जिस चीज़ को हम सुनते हैं वह उसे उतनी गहनता से महसूस करती है। दैट इज़ वाई, इसलिए शी एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करती है, म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, संगीत को सुंदर ढंग से, इसलिए वह व्यक्त कर पाती है। क्योंकि वह, हम तो सुनते हैं लेकिन वह महसूस करती है हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी तरह से किसी भी संगीत को महसूस करती है, इसलिए वह संगीत को इतनी अच्छी तरह से, इतनी सुंदरता से व्यक्त करती है। तो यहाँ पे है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। निम्नलिखित ब्यौरे को यानी इस कहानी को पढ़े जो कि एक पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में है, एक लड़की के बारे में है। हु फॉट, जो लड़ती है, अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद वह इस अक्षमता से का सामना करती है। एंड मेड हर लाइफ और सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाती है। आपने देखा होगा एक सटीक उदाहरण, आपने कक्षा 8 में या कक्षा 7 में एक पाठ है स्टीफन हॉकिंस के बारे में है। तो आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंस जो है वो पैरालाइज जो हैं, पैरालाइज थे, अब तो नहीं है वो। तो कहा जाता है कि आइंस्टीन के बाद यदि कोई व्यक्ति सर्वाधिक विलक्षण प्रतिभा वाला रहा है तो वो थे स्टीफन हॉकिंस। उन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी उम्र अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको जीवन जीने की इतनी ज़्यादा उनमें जीवटता थी कि वे आसानी से हार नहीं मानने वालों में से थे। और उन्होंने जब वह महज 24-25 साल के थे, डॉक्टर ने उन्हें 2 साल के लिए कहा था कि 2 साल ही आप जियोगे। लेकिन आपको पता है
कि वह 72-73 साल जिए। तो उन्होंने डॉक्टर की बात को भी गलत साबित कर दिया। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि वो लकवाग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक वो स्टीफन हॉकिंस हैं। आपने उनको देखा हो टीवी पे या उनके बारे में पढ़ा हो, नहीं तो आपने कक्षा 7 या 8 में एक पाठ है, उसमें आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। खैर मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, जिसको हम विकलांग की संज्ञा देते हैं, आजकल दिव्यांग कहा जा रहा उन्हें, तो यदि उस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मैं दिव्यांग हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो उसके जीवन में निराशा ही निराशा आएगी। लेकिन यदि वह ठान लेता है कि मैंने इस अक्षमता को दूर रखते हुए, इस अक्षमता के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए, मैं अपने जीवन में जो मैं बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ उस लक्ष्य को मैं ज़रूर हासिल करूँगा अथवा करूँगी। तो यहाँ भी इस तरह की एक लड़की है जिसका नाम एवलिन ग्लेनी है। वह संगीत को सुन नहीं सकती क्योंकि वह डेफ है, वह बहरी है, लेकिन वह संगीत को हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस कर सकती है। आगे देखते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. इसको कई लोग डीप भी उच्चारित करते हैं, दोनों सही हैं। रश आवर क्राउड्स, भीड़ भाड़ युक्त जगह है। जौसल, जौसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना। फॉर पोजिशन, अपनी स्थिति को अर्थात अपने पाँव को या खुद को भीड़ से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की करने को कहते हैं जौसल करना। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और प्रत्येक लोग उसमें क्या कर रहे थे, आगे बढ़ने, भीड़ से आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि वे जहां वो चाहते थे वहां वो जाएं और टिकट को खरीदें। टिकट खिड़की पर जाने के लिए इस तरह से धक्का मुक्की कर रहे थे या और अन्य कामों से धक्का मुक्की कर रहे होंगे। तो क्या होता है, स्लाइड गर्ल, एक स्लाइड कहते हैं थिन एंड स्लिम, एक थिन बट टॉल, जिसको हम हिंदी में छरहरा कहते हैं। तो एक छरहरी लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि उसकी उम्र 17 वर्ष थी लेकिन वह उससे छोटी लगती थी, अर्थात उम्र तो उसकी 17 वर्ष थी लेकिन बहुत छोटी दिखती थी। वॉज नर्वस, वह बहुत घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, लेकिन उत्तेजित भी थी, उत्सुक भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने आने वाली, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, आने वाली ट्रेन रेलगाड़ी की वाइब्रेशन मीन्स कंपन, जैसे ही उसने आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को महसूस किया, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में एक प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रतिष्ठित, इसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। प्रतिष्ठित लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी, डॉन्टिंग मीन्स डरावना, एनफ बहुत ज़्यादा, पर्याप्त रूप से डरावना था किसके लिए? फॉर एनी टीन एज ऑफ फैस, किसी भी किशोरी के लिए। फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के जो निवासी होते हैं स्कॉटिश कहलाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि स्कॉटलैंड वासी एक छोटी सी लड़की या किशोर लड़की के लिए प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में जो पहला दिन था वह बहुत डरावना था। किस बात को लेकर भाई? बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन दिस एस्पायरिंग कहते हैं एम्बिशियस, विलिंग टू डू समथिंग, तो महत्वाकांक्षी से कहते हैं हम हिंदी में। लेकिन यह महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन, संगीतज्ञ, संगीतकार, फेस्ड, इसने सामना किया अ बिगर चैलेंज, इससे भी बड़ी चुनौती उसने इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने फेस की या उसका सामना किया। देन मोस्ट, अधिकांश बच्चों, उसकी उम्र के अधिकांश बच्चों की तुलना में इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, अब क्योंकि वह उसके पास ज़्यादा चुनौतियां इसलिए थी क्योंकि वह क्या थी? शी वॉज प्रोफाउंडली मीन्स डीपली, मीन्स गहराई से, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है अत्यधिक। डेफ मीन्स बहरी, क्योंकि वह क्या थी? कान नहीं सुनती थी। आगे है Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. इसको देखते हैं जरा। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनी का जो श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति का जो नुकसान हुआ था, हैड बिन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे हुआ। अर्थात एवलिन ग्लेनी एकदम से या तुरंत ही बहरी नहीं हुई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं, नोटिसिंग
देखते हुए समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत हुआ। व्हेन द 8 year old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 वर्ष की कौन थी, एवलिन थी, और वह पियानो को बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो उसकी माँ को याद है कि उस समय उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें गलत लगा था। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड शी डिडंट मूव, और वह बिल्कुल भी नहीं हिली, अर्थात उसने सुना ही नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, मुझे अचानक एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स एहसास हुआ, शी हैडंट हर्ड, उसने नहीं सुना था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना। सेज इजाबेल ग्लिनी, इजाबेल ग्लिनी वॉज द मदर ऑफ एवलिन ग्लिनी। तो इजाबेल ग्लिनी कह रही हैं कि मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने कुछ नहीं सुना। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कुछ समय के लिए, कंसील मीन्स छिपाना, मैनेज मीन्स व्यवस्थित करना है, व्यवस्था की, हर ग्रोइंग डेफनेस अपना बढ़ता हुआ जो बहरापन था, फ्रॉम फ्रेंड्स मित्रों से, एंड टीचर्स अध्यापकों से। कुछ समय के लिए एवलिन ने अपनी बढ़ती हुई श्रवण शक्ति ह्रास को, या अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपाए रखा। अर्थात शी डिड नॉट टेल हर डेफनेस अबाउट हर डेफनेस टू हर फ्रेंड्स एंड हर टीचर्स, बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड मीन्स कम होना, लेकिन जैसे ही वह 11 वर्ष की हुई, उसके जो मार्क्स थे, उसके जो अंक थे, वो कम होते गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड, और उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने प्रार्थना की, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू अ, कि वो उसको ले जाए, कहाँ ले जाए भाई, अ स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास लेकर जाए। अर्थात उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने एवलिन के माता पिता से यह निवेदन किया कि वह अपनी लड़की को एक विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, यह उस समय देखा गया कि हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, उसकी जो श्रवण शक्ति थी वह बुरी तरह से इम्पेयर्ड, प्रभावित हो गई थी। अर्थात उसकी जो सुनने की क्षमता थी, वह उसमें दिनों दिन वह बुरी होती जा रही थी। अर्थात वह दिन प्रतिदिन उसमें बहरापन गहराई तक जा रहा था। अर्थात वह कुछ भी सुनने की क्षमता को खो चुकी थी। एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, नर्व डैमेज कहते हैं जो स्नायु तंत्र का जो हानि हुई उसके कारण यह देखा गया कि उसकी जो श्रवण शक्ति थी वह बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड दैट, उन्हें सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उस पर जो श्रवण यंत्र होते हैं, सुनने के काम में जो यंत्र, आपने देखा होगा कई जो कान नहीं सुनते तो उनके लिए एक मशीन आती है, ऑडिबल मशीन जिसे कहते हैं, वो आती है। तो उसे भी किसको, एवलिन को भी यह सलाह दी गई थी कि वह भी हियरिंग एड्स को
का सहारा ले और उसके बाद वह ताकि वह so that she can hear all the things and sent to a school for the deaf। और उसे या तो ऐसे विद्यालय को भेजा जाए जो किसका विद्यालय हो, बहरों का, जो बहरे होते हैं उनका विद्यालय हो, यानी जो डेफ लोग होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है, वैसे जो विद्यालय होते हैं उसमें उसका दाखिला कराया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि जैसे ही मैंने यह बात सुनी, जैसे ही लोगों ने मुझे या डॉक्टर्स और मेरे जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं थी उन्होंने ये कहा कि इनको सुनने की मशीन दी जाए और इनको एक ऐसे विद्यालय में शिफ्ट कराया जाए या ऐसे विद्यालय में इसका प्रवेश किया जाए जहां सभी बहरे हों। यह बात सुनकर जो एवलिन थी वह बहुत उसके अचानक वो कह रही कि अचानक क्या हुआ, लुक्ड ब्लैक, मुझे अपने आँखों के आगे काला अंधेरा दिखने लगा। तो आज इतना ही है, बहुत लंबी वीडियो बनेगी नहीं तो।